इस मूवी की शुरुआत के अंदर हम देखते हैं कि कुछ गुंडे स्वामी नाम के आदमी को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं और माइकल के बारे में पूछने लगते हैं। इसके बाद स्वामी उन्हें फ्लैशबैक की स्टोरी बताने लगता है जो माइकल के बारे में होती है और यहाँ पर हमें 15 साल पहले मुंबई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम माइकल को देख पाते हैं। वो उस टाइम 12 साल का होता है और वह अपनी माँ की फोटो के साथ मुंबई आता है और मुंबई में उसका कोई भी नहीं होता। लेकिन जब एक दिन एक होटल के अंदर माइकल खाना खा रहा होता है तब वह एक औरत को देखता है जो अपने बीमार बेटे के साथ उस होटल के ओनर से अपनी सैलरी मांग रही होती है ताकि वे उन पैसों से अपने बेटे का इलाज करा सके। लेकिन मालिक उस औरत को पैसे देने से मना कर देता है और उसे धक्के मारकर वहां से निकाल देता है। लेकिन ये अन्याय होता हुआ माइकल देख नहीं पाता है। इस वजह से वो उस ओनर के हाथ में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है और उससे पैसे लेकर उस औरत को दे देता है और वहां से चला जाता है। माइकल के सपने बचपन से ही बहुत बड़े होते हैं और वो मुंबई के अंदर अपने सपनों को ही पूरा करने के लिए आता है और उसके अंदर अपने सपनों को पूरा करने की जिद होती है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के अंदर गुरुनाथ नाम का एक बहुत ही बड़ा डॉन मुंबई में राज कर रहा होता है और वो लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझता है, उन्हें मार देता है। इस वजह से लोग भी उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। वही होता है जो मुंबई के अंदर लड़ाई वाले कल्चर को शुरू करता है और गुरुनाथ की लाइफ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट उसकी वाइफ चारुलता होती है। लेकिन चारुलता के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट उसका बेटा अमरनाथ होता है। चारुलता एक बहुत ही तेज किस्म की औरत है और जब उसे ऐसा लगा कि कहीं गुरुनाथ उसकी जगह अपने भाई को ना दे दे, इस वजह से वो चालाकी से अपने पति से बोलकर उसके भाई को वहां से भिजवा देती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही चारुलता को पता चलता है कि उसके पति का किसी बार डांसर के साथ अफेयर चल रहा है। इस वजह से वो उस बार डांसर के घर को आग लगा देती है। एक दिन जब गुरुनाथ कोर्ट से बाहर आ रहा था तब उसका एक दुश्मन उसे मारने के लिए वहां पर आ गया। लेकिन तभी माइकल भी चाकू लेकर उसके सामने आ गया और गुरुनाथ को बचाने लगा और उसी टाइम गुरुनाथ को माइकल की हिम्मत पसंद आ गई और उसी दिन से उसने माइकल को अपने राइट हैंड स्वामी के साथ रख लिया और उसकी देखरेख करने के लिए कहा। स्वामी ने माइकल की देखभाल की और उसने माइकल को अपने बेटे की तरह ही बड़ा किया। इसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक बहुत ही बड़ा ड्रग्स का कंसाइनमेंट मुंबई आने वाला है और बहुत से लोग उसे डार्क यार्ड पर उतारना चाहते हैं और उन ड्रग्स की कीमत कम से कम 3000 करोड़ की होती है और उन लोगों के अंदर गुरुनाथ का बेटा अमरनाथ भी शामिल होता है। लेकिन अमरनाथ हमेशा ही नशे की हालत में रहता है और अभी उसे इस तरह के बिजनेस की समझ नहीं है। इस वजह से गुरुनाथ उसे अभी ये सब देना नहीं चाहता है। लेकिन इसी बीच गुरुनाथ का दुश्मन रतन कुछ गुंडों के साथ गुरुनाथ को मारकर कंसाइनमेंट को डार्क यार्ड पर ही उतारने की प्लानिंग कर रहा होता है। इसीलिए अगले दिन गुरुनाथ माइकल को उससे मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन इससे पहले कि रतन के आदमी उसके ऊपर हमला करके उसे मार दे, उससे पहले ही माइकल वहां पर आकर सारे आदमियों को मारकर गुरुनाथ को बचाकर वापस ले आता है। अब क्योंकि रतन के आदमियों ने गुरुनाथ को चाकू से घायल कर दिया था, इसीलिए अगर माइकल टाइम पे नहीं पहुंचता तो रतन के आदमी गुरुनाथ को मार ही देते। इसके बाद गुरुनाथ माइकल को अपने घर पर बुलाता है क्योंकि वो उसके इस काम से काफी खुश हो जाता है और अब वह नॉन सिटी का काम आरके से माइकल को दे देता है। लेकिन इससे चारुलता और अमरनाथ बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें माइकल पसंद नहीं होता है। वहीं गुरुनाथ को पता चलता है कि जो उस पर हमला हुआ था उसके अंदर टोटल 6 लोग शामिल थे। इसीलिए वो उसे 5 आदमी का नाम तो बता देता है लेकिन वो रतन का नाम उन्हें नहीं बताते हैं। इसके बाद गुरुनाथ उन 5 आदमियों को बहुत ही बुरी तरह से मारकर रतन का नाम जान ही लेता है। लेकिन इस समय रतन कहां पर है इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता है क्योंकि वो डर की वजह से दिल्ली में कहीं जाकर छुप जाता है। लेकिन गुरुनाथ रतन की बेटी थीरा के बारे में पता कर लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि रतन अपनी बेटी थीरा से मिलने जरूर आता होगा। इसीलिए वो उन दोनों की फोटो माइकल को देकर उसे दिल्ली भेज देता है ताकि वहां पर जाकर माइकल रतन को मार सके। और अब माइकल नॉन सिटी के एरिया को भी अपने अंडर कर लेता है, इसीलिए आरके उससे बदला लेने की सोच लेता है। माइकल दिल्ली में जाता है और थीरा को देखता है जो एक डांसर और वायलिनिस्ट होती है। लेकिन थीरा को देखते ही उसे अपनी माँ की याद आ जाती है क्योंकि वो भी एक डांसर और वायलिनिस्ट थी। इसके बाद माइकल उसे हर जगह फॉलो करने लगता है और एक दिन जब थीरा से कुछ लोग बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं तो माइकल उन्हें बहुत मारता है और थीरा को हिम्मत से लड़ने के लिए कहता है। इस वजह से थीरा उससे इम्प्रेस हो जाती है और एक दिन थीरा माइकल की कार में आकर बैठ जाती है और उससे कहती है कि मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। और रास्ते में वे माइकल को यह भी बताती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे फॉलो करते रहते हो
लेकिन वो उससे कहती है कि वो उससे दिल ना लगाए, अगर दिल लगा लिया तो वो उसे तोड़ देगी। लेकिन अब ये दोनों मिलने लगते हैं और इन्हें एक दूसरे से प्यार हो ही जाता है। लेकिन थीरा का प्यार दिखाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो पहले तो माइकल को थप्पड़ मारती है और फिर उसे एक किस कर लेती है, लेकिन माइकल तो ज्यादातर चुप ही रहता है। एक दिन जब थीरा माइकल को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है तब वो उसे बाहर कार में रुकने को कहती है और माइकल समझ जाता है कि थीरा अपने पिता रतन से मिलने के लिए आई है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए गन लेकर अंदर जाता है। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता, इस वजह से वो थीरा को लेकर उसके घर छोड़ देता है। लेकिन वे आते हुए एक कार को देखता है और ये कार वही होती है जो रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी थी, इसीलिए माइकल समझ जाता है कि ये कार रतन की है। इस वजह से वो वापस थीरा के घर आता है जहाँ देखता है कि वहाँ पर रतन बैठा हुआ है। इस वजह से वो उसे मारने लगता है, लेकिन तभी थीरा माइकल के पैर पकड़ लेती है और अपने पिता की जान बख्शने को कहती है। और माइकल भी अपने प्यार की वजह से उसके पिता रतन को नहीं मारता है। और यहाँ पर रतन माइकल को बताता है कि गुरुनाथ को मारने के लिए उसके ही बेटे अमरनाथ ने ही उसको सुपारी दी थी, क्योंकि वो अपने पिता को मारकर उनकी कुर्सी पर बैठकर खुद पूरे मुंबई पर राज करना चाहता है। इसके बाद माइकल वहाँ से चला जाता है और थीरा से नहीं मिलता है, लेकिन थीरा उसकी याद में परेशान होने लगती है और कहीं ना कहीं माइकल को भी अच्छा नहीं लगता है। वहीं दूसरी तरफ गुरुनाथ को यह पता चल जाता है कि माइकल ने रतन को नहीं मारा है। वहीं अब माइकल थीरा की याद के अंदर वापस दिल्ली आ जाता है, लेकिन रास्ते के अंदर साइड नहीं देने की वजह से एक आदमी उसे चाकू से धमकाने लगता है। लेकिन माइकल उस आदमी को बहुत मारता है और उसकी कार को आग लगा देता है। इसके बाद माइकल थीरा से मिलता है और पहले की तरह थीरा उसे पहले तो थप्पड़ मारती है और फिर उसे किस करती है। अब क्योंकि ये काफी दिनों से मिले नहीं थे, इस वजह से यह अपने रोमांस का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच कबाब में हड्डी अमरनाथ के गुंडे वहां पर आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर अमरनाथ के सामने पेश करते हैं। पहले तो अमरनाथ माइकल को बहुत मारता है और फिर उसे बताता है कि थीरा ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि जब माइकल रतन और थीरा को ढूंढने के लिए दिल्ली आया था तब इस बारे में पहले ही रतन को पता चल गया था, इसीलिए उसने माइकल को घुमाने के लिए थीरा से प्यार का नाटक करवाया था। लेकिन अब वो सच में उससे प्यार करने लगी है। लेकिन देखते ही देखते अमरनाथ थीरा के हाथों से ही माइकल को मरवा देता है और साथ ही रतन को भी मार देता है, जिससे थीरा बहुत रोती है। लेकिन अमरनाथ के आदमी माइकल को उठाकर एक नदी में फेंक देते हैं और थीरा को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इससे गुरुनाथ अपने बेटे अमरनाथ पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि माइकल इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है, क्योंकि अमरनाथ उसे पूरी तरीके से नहीं जानता है। और गुरुनाथ को यह पता होता है कि अगर माइकल बच गया तो वो उसके बेटे को बहुत बुरी मौत मारेगा। और ऐसा ही होता है, क्योंकि माइकल बच जाता है और वह थीरा को बचाने के लिए आरके के अड्डे पर आ जाता है और वहां पर अमरनाथ और आरके के आदमियों को बहुत मारता है। ये देख आरके डर जाता है और वे थीरा को लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन माइकल अमरनाथ के सीने में आयरन रोड घुसाकर उसे मार देता है। और जब इस बारे में गुरुनाथ को पता चलता है तो वे माइकल को मारने की धमकी देता है। इस वजह से स्वामी माइकल को कहीं पर छिप जाने को कहता है। और जब चारुलता और गुरुनाथ अपने बेटे की खौफनाक मौत देखते हैं तो वे अपने सभी आदमियों को कहते हैं कि जो भी माइकल का सिर उसके सामने लाएगा वो उसे अपनी प्रॉपर्टी दे देंगे। इसीलिए इस मौके को न गवाते हुए आरके और बाकी के आदमी थीरा को अपने पास रखकर माइकल के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और जब माइकल आता है तो वे सबको जान से खत्म कर देता है और थीरा को बचाकर ले जाता है। लेकिन दोनों ही घायल होते हैं। इस वजह से उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से दोनों बेहोश हो जाते हैं। वहीं अब गुरुनाथ माइकल को मारने के लिए कुछ नए लोगों को लाने को कहता है। इसी बीच हम विजय सेतुपति को देखते हैं, जिसके पास स्वामी का कॉल आता है, जो उसे माइकल की कार का नंबर बताता है। जिसके बाद विजय माइकल और थीरा को अपने घर लेकर आ जाता है और उन दोनों की देखभाल करने लगता है और साथ ही मार्केट जाकर कुछ बम और हथियार लेकर आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि गुरुनाथ के आदमी माइकल को मारने के लिए वहां पर जरूर आएंगे। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि गुरुनाथ के आदमी वहां पर आ जाते हैं। लेकिन विजय अपनी वाइफ के साथ मिलकर उन सब की बैंड बजाकर उन्हें वहां से भगा देता है। इसके बाद विजय थीरा को बताता है कि वे एक रिटायर्ड जेलर है और कई साल पहले उसके जेल में एक बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन पैदा होने के कुछ साल बाद ही उसकी मां मर गई, जिस वजह से उस बच्चे को विजय नहीं पाला। लेकिन जब वे बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो वे जेल से भाग गया। अब ये सब सुनने के बाद जब थीरा माइकल के पास जाती है तो माइकल वहां से गायब होता है। दरअसल माइकल गुरुनाथ को मारने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और उसके सारे आदमियों को मारकर गुरुनाथ के सामने आ जाता है और वह चारुलता को भी मार देता है और गुरुनाथ के पास आकर उससे कहता है कि उसका यही मकसद था कि वे बड़ा होकर गुरुनाथ और उसकी वाइफ को मारे। दरअसल कुछ साल पहले गुरुनाथ को एक बार डांसर जेनिफर से प्यार हो गया था, जिससे वो मिलने जाया करता था और इसी मिलन के दौरान जेनिफर प्रेग्नेंट हो गई थी। और जब इस बारे में गुरुनाथ को
पता चला तो उसने तुरंत ही जेनिफर को छोड़ दिया और इसके बाद फिर गुरुनाथ की वाइफ चारुलता ने जेनिफर के घर में आग लगा दी थी। लेकिन बड़ी मुश्किल से बचकर जेनिफर विजय के पास पहुंच गई थी और उसने विजय से मदद मांगी। अब क्योंकि जेनिफर पूरी तरीके से आग में जल गई थी, इस वजह से विजय ने उसे जेल में रहने दिया, जहां पर उसने माइकल को जन्म दिया था। लेकिन उसने मरने से पहले अपने बेटे माइकल को गुरुनाथ के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसीलिए उसने बचपन से ही गुरुनाथ को मारने और अपनी माँ का बदला लेने का सोच लिया था। इस वजह से वे गुरुनाथ के साथ हो गया और अब फाइनली माइकल गुरुनाथ को मार ही देता है और अपनी माँ का बदला पूरा कर लेता है। इसके बाद माइकल थीरा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि जो गुंडे स्वामी को उठाते हैं वो गुरुनाथ के जुड़वा भाई के आदमी होते हैं और गुरुनाथ का भाई काफी सालों पहले दूर चला गया था, लेकिन अब वो अपने भाई गुरुनाथ की मौत की वजह से वापस आ चुका है और अब माइकल भी उसका सामना करने के लिए तैयार है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।